नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पड़ोसी को में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर हमने एक डेटा लिया है स्टॉक मैनेजमेंट करने के लिए। चाहे वो कितना भी बड़ा स्टॉक हो, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ करेगा। बस सिंपल सा एक दो चीज़ें आपको टाइप करने पड़ेंगे और सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पर बनाया जो डेटा जो तैयार किया हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पे टोटल भी बताएगा, साथ ही साथ कितना ओपनिंग बैलेंस है, परचेज कितना किए हैं, टोटल कितना हुआ और सेल कितना किए हैं, कितना बचा। ये चीज़ सारा मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होना चाहिए। एडवांस स्टॉक मैनेजमेंट में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने ये डेटा देख रहा है कि सीट 1 पर मैंने सैमसंग F41 का बनाया है, सीट 2 पर मैंने सैमसंग M51 बनाया है, सीट 3 पर सैमसंग G1 बनाया है, इसी तरह सीट 4 पर, सीट 5 पर हमारे पास जो है 10 ठो प्रोडक्ट का स्टॉक है। इस तरह से आप 50, 100, 500 प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कैसे इसको सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरह से आप डिजाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक डालिएगा। क्योंकि अगर 30 होगा तो 30 होगा, अगर 31 होगा तो 31 होगा। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट हम इसको डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्मेट फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक दे देंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद ओपनिंग बैलेंस की पहले से मेरे पास प्रोडक्ट कितना है, फिर परचेज करेंगे कि हमने किस डेट में कितना परचेज किया, फिर हमने सेल किया कि किस डेट में कितना सेल किया और कितना बचा। ये मान लीजिए एक डेटा मेरे पास हम बना के आपको दिखाते हैं। जैसे 1 तारीख को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 100 पीस है, 100 पीस यहाँ पे डाल दिए तो 100 पीस मेरे पास ये हो गया। और 1 तारीख को मैंने परचेज किया था 250 पीस, तो 250 यहाँ डाल दिया। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे सेल डालना है। हमने सेल किया 125 पीस, तो अभी ऑटोमेटिक ये सारा कुछ होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों टोटल पे एक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग इस पे लिखेंगे इक्वल सम, उसके बाद ब्रैकेट देंगे या टैब दबा देंगे, ओपनिंग बैलेंस और प्लस परचेज। यानी कि पहले से मेरे पास जो बचा हुआ है वो और कितना हम खरीदे, दोनों मिला के कितना हुआ हमारा, तो 350 हो गया। अब 350 में से 125 हमने क्या किया, बेच दिया, तो कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा। यहाँ पे हम लोग माइनस का एक फार्मूला लगाएंगे सब्सट्रैक्ट के लिए, इस SUM सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे। ये टोटल में से हम लोग को घटा देना है इतना को, ये घटा कर दे हम लोग इंटर किए तो ये हमारा आ गया। अब दोस्तों यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस है, आज हमारे शाम में रात में 225 हमारे पास बचा है, तो कल के लिए ओपनिंग तो यही होगा, 225 वाला ही होगा। तो ये ओपनिंग हमारा यहाँ आ जाना चाहिए 2 तारीख के डेट में, 2 मई के डेट में, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग होता है कल के लिए ओपनिंग होता है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे आने के लिए एक ट्रांसफर का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, प्लस दबाएंगे और ये सेल को ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करके इंटर दबाएंगे तो ये देखिए यही चीज़ यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ आप फार्मूला लगाए हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ टोटल फार्मूला लगाए हैं, तो इसको क्या करना है, ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक खींच देना है, पूरे यहाँ तक इसको ड्रैग कर लिए। अब उसके बाद हम लोग दूसरा फार्मूला लगाए थे यहाँ पर, इसको भी हम लोग ड्रैग कर लेंगे और यहाँ नीचे 31 मार्च तक इसको ट्रैक कर देंगे, जिससे सभी पे फार्मूला ये ऐड हो गया है। उसके बाद लास्ट फार्मूला यहाँ पे लगाए हैं, इसको भी ड्रैग कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक ड्रैग कर लिया मैंने, अब ये कुछ सेटिंग हो गए। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है परचेज डालना है और सेल डालना है। हम चाहते हैं कि अभी तक टोटल परचेज मैंने कितना किया है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा को, और एक यहाँ पे आकर के ये पूरा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑटो सम का ये इस पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक एडिशन भी हो गया
अब देखिए कि ये एडिशन आपके सामने है, 250 हो गया अभी तक। और फिर दोस्तों इसको भी क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके और दोस्तों यहाँ पे ऐसे एडिशन कर लीजिए, या एडिशन का फार्मूला लगा लीजिए, या आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा फार्मूला का, उसमें शॉर्टकट भी बताए हैं। 4 वे तरीके हैं, चारों तरीके में से जो तरीका आपको पसंद हो ये कर दीजिए। अब ये इसका काम हमारा हो गया पूरा। अब हमको क्या करना है कि ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब हमको क्या करना है, केवल यहाँ पे परचेज डालना है और यहाँ पे सेल डालना है। मान लीजिए हम कुछ डेटा को टाइप कर देते हैं, मान लीजिए कि हम 600 परचेज किया इस डेट में और इसी डेट में हमने सेल कर दिया 400। तो देखिए कि ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ पे 600 जैसी परचेज आपने किया 825 टोटल हो गया, और 400 आपने सेल कर दिया तो कितना बच गया, 425 बच गया। लेकिन इसका मास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अभी तो हमें ये पता नहीं चल पा रहेगा कि सीट 1 पता हो गया, सीट 2 भी करेंगे, सीट 3 भी करेंगे इसी तरह से। लेकिन इसका मास्टर मैनेजमेंट कि हमको एक ही जगह से सारा कुछ कंट्रोल हो जाए, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले एक डेटा हम तैयार करते हैं, उसके बाद मास्टर मैनेजमेंट आपको बताते हैं। मास्टर मैनेजमेंट के लिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने 50 ठो परचेज किया, नीचे मान लीजिए 30 ठो परचेज किया, मान लीजिए कि 60 परचेज किया, मान लीजिए 50 परचेज किया। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने परचेज करते गया, इसको परचेज किया। अब यहाँ पे भी मान लीजिए, अभी देखिए यहाँ पे मेरा हेडिंग ये दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 40 और परचेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग ख़त्म हो गया। अब ये हमें क्या इसमें ऐसा एक तरीका लगाएं कि ये हेडिंग ख़त्म ना हो। अब मान लीजिए यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ परचेज है, टोटल है, सेल है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये 5 कॉलम है तो हमको याद है, लेकिन ये 50 कॉलम का अगर यहाँ से लेके 50 कॉलम तक रहता है तो हमको क्या याद रहता कि किस कॉलम में क्या भरना है, नहीं याद रहता ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए उससे पहले हम पहले सेल कर दे कुछ, मान लीजिए कि 0 कर देते हैं, सेल नहीं हुआ 0 0 0 0। इस तरह से मान लीजिए कि हमारा कुछ 200 सेल हो गया यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा 400 सेल हो गया। अब देखिए ये पता नहीं चल रहा था, इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टूल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आपको ये हेडिंग है, ये डेट वाला हेडिंग है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इस 4 पे, ये यानी जो हेडिंग है उसके नीचे आपको क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और आ जाना है आपको यहाँ पे व्यू मेनू में जैसे आइएगा व्यू टाइप में, तो यहाँ पे देखिए फ्रीज पेन है। फ्रीज पेन पे ऐसे क्लिक करके फ्रीज पेन पे यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कि जैसे ही आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अब देखिए आपका सेल के और परचेज का आपका ये तो अंदर जा रहा है, लेकिन आपका ये हेडिंग क्या हो रहा है कि वहीं के वहीं आपका फ्रीज हो गया, यानी कि जम गया। ये बहुत ही काम का चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास जब लंबा डेटा होता है तो लंबे डेटा में आपका हेडिंग अगर नहीं दिखेगा तो आपको एंट्री करने में परेशानी होगा इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए परचेज मैंने अभी तक टोटल परचेज कितना किया है, 2100 परचेज किया है। अभी तक टोटल मैंने सेल कितना किया, 1675 किया है। अब देखिए यहाँ पे 100 मैंने और परचेज किया तो ऑटोमेटिक देखिएगा यहाँ पे जो है टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2200 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 50 यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था, देखिए यहाँ पे अब टोटल आपका क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बचा है, 575 बचा हुआ है। दोस्तों इसी तरह से हमारा जो है सीट 1 में एक प्रोडक्ट का मैंने ये डेटा को तैयार कर लिया। इसी तरह से मैंने दूसरा डेटा भी तैयार कर लिया। यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है 193। उसी तरह से सीट 3 का भी मैंने डेटा तैयार करके रखा है। इसी तरह से सीट 4 का भी डेटा तैयार करके रखा है। उसी तरह से मैंने सारे डेटा को तैयार करके रखा है। 5 सीट 5 भी तैयार है, 6 भी, 7 भी। 7 पे देखिए सैमसंग गैलेक्सी 11 है। से 8 पे देखिए यहाँ पे सैमसंग M31 है, 139 बचा हुआ है। 9 में देखिए सैमसंग A21 है और 10 में देखिए कि सैमसंग A31 है। इस तरह से मेरे पास 10 प्रोडक्ट का एक बहुत ही बड़ा स्टॉक का लिस्ट तैयार है। दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा, जितना परचेज करेंगे परचेज हो जाएगा, जितना सेल करेंगे सेल हो जाएगा, कितना बचा हुआ है यहाँ पे हमको दिखा देगा कि हाँ हमारे पास कितना डेटा अभी अवेलेबल है। लेकिन एक परेशानी इसमें आपको ये लग रहा होगा कि मैं अलग अलग डेटा तैयार किया हूँ, 10 ठो प्रोडक्ट है तो ये 10 हमको यहाँ दिख रहा है, लेकिन 50-100 प्रोडक्ट होगा तो कितना प्रोडक्ट हमको याद कैसे रहेगा कि किस सीट में कौन से प्रोडक्ट को मैंने डेटा को लिखा है, टाइप किया है। ये परेशानी आपको बढ़ जाएगी।
कि सीट 1 पे क्या है, सीट 2 पर कौन सा प्रोडक्ट है। मान लीजिए कोई एक आ गया और बोला सैमसंग गैलेक्सी A11 है, तो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि सैमसंग गैलेक्सी A11 किस में है, 7 में है, 8 में है, 6 में है, ये ढूंढना पड़ेगा। 7 में है, अब 7 में बोलेगा कि हमको 50 पीस चाहिए, तो आपको कहिएगा 24 पीस है मेरे पास, 24 पीस दे दीजिए, तो 20 पीस उसको मान लीजिए कि दे दिए, तब 4 पीस बचा। लेकिन ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है। इसके लिए मास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मास्टर मैनेजमेंट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए थोड़ा, और साथ ही साथ अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं मास्टर मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा। एक समरी शीट तैयार करना होगा। समरी शीट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में समरी शीट बना लीजिए। समरी शीट में देखिए मैंने डेटा तैयार करके रखा है, इस तरह से आप डेटा बना लीजिए। सीरियल नंबर यहाँ दे दीजिए, प्रोडक्ट नेम दे दीजिए। जितने भी प्रोडक्ट मैंने सीट 1 से लेकर के सीट 10 तक लिखा है, ये सारे प्रोडक्ट का नाम हम समरी में यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक टाइप कर लेंगे। उसके बाद सबका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए। अब दोस्तों सबका देख देख करके लिखेंगे हम, और फिर अगर हम सेल कर देते हैं तो ये चेंज तो नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह दबाएंगे। ये प्लस का चिन्ह दबाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सीट 1 पे आएंगे, और सीट 1 का डेटा यही है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एंटर की दबा देंगे, तो देखिए यहाँ पे मेरा 575 आ गया। सीट 1 पर देखिए यहाँ पे 575 है। अब ये अगर चेंज होता है तो वहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए, हमारे समरी सीट में भी चेंज होना चाहिए। जैसे 575 है, अब सीट 1 पे हम लोग चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर आया, बोला कि शॉर्ट हमको दे दीजिए सैमसंग F41, तो 100 पीस इसको मैंने सेल में यहाँ पे डाला। जैसे ही डाल के इंटर करेंगे तो यहाँ 475 पीस अब मेरे पास बचा। ये 475 पीस समरी में आ जाना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया है समरी में, यानी कि जो आपका वहाँ पे चेंज होगा, आप परचेज कीजिए, सेल कीजिए, वहाँ पे जो चेंज होगा यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरह से 2 पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे और जाएंगे सीट 2 पर, और इसका भी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस पे करके इंटर कर देंगे। इसी तरह से हम लोग सीट 3 पर भी कर लेंगे। सीट 3 पे आएंगे और इसका भी यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इंटर दबा देंगे। इस तरह से हम लोग पूरा जो है यहाँ तक करेंगे। हम करके वापस आते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है हमारा पूरे 10 को हम लोग कर लिए। एक और बच गया है, मैं प्लस कर लेता हूँ, सीट 10 पे आता हूँ और वही क्लोजिंग बैलेंस पे इस पर क्लिक करके इंटर दबा देता हूँ। इस तरह से आप देखिए कि मेरा 10 सीट का क्लोजिंग बैलेंस। अब हमको क्या करना है दोस्तों, केवल समरी सीट खोल के रखना है। कोई भी कस्टमर अगर आता है और पूछता है आपसे सैमसंग 4G सेट है, तो आप कह दीजिएगा 278 है मेरे पास। फटाफट सीट नंबर कितना में आप डाले हैं, 5 में। आप यहाँ से सीट नंबर 5 में जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4G का करेंट बैलेंस। अब यहाँ से ये आया है 27 मई को, बोला कि 278 है, आप हमको दे दीजिए 200 पीस। तो 200 पीस आपने इसे यहाँ डाल दिया थे। यहाँ क्या बचा, 78 बचा। अब समरी सीट पे आप चले जाइए, यहाँ देखिए कि 78 आपके पास बचा हुआ। आप कोई भी आएगा तो 78 ही मिलेगा। इस तरह से आपको 78 ही मिलेगा। यानी कि एक प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया कि कौन से सीट में कौन से प्रोडक्ट कितना पीस मेरे पास क्लोजिंग बचा हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी एक प्रॉब्लम आपका इसमें ये बचा हुआ है कि सैमसंग F41 या मान लीजिए सैमसंग 4G 5G, सैमसंग 5G 207 पीस आपके पास है, लेकिन सीट नंबर किस में है। अब मान लीजिए यहाँ पे 6 तो दिख रहा है, आप यहाँ पे 6 पे जाकर के कर लीजिएगा। लेकिन अगर 50, 100, 200 सीट है तो 200 सीट में जाने के लिए आपको यहाँ से ऐसे कर करके क्लिक कर करके जाना पड़ेगा। 200 सीट में पहुँचिएगा, क्लिक कीजिएगा, फिर उसको जो है परचेज या सेल का एंट्री आप कीजिएगा। इससे बचने के लिए, इस चीज़ को बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इसमें एडवांस चीज़ हम लोग लगा देते हैं। एक ऐसे टूल्स का प्रयोग करेंगे जिससे हमको ये समस्या भी दूर हो जाएगा। बस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि हमें कुछ एनर्जी मिल जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। इस हाइपर लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक यहाँ पे खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स, और इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे बुक मार्क पर क्लिक करना है। ये बुक मार्क जो देख रहे हैं इस पर ऐसे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप फर्स्ट वाले सीट वाले पे क्लिक किए हैं
तो सीट 1 सेलेक्ट कर लीजिए। सीट 1 सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लीजिए और फिर यहाँ पे भी ओके कर लीजिए। अब इसी तरह से दूसरे पर जाइए, हाइपर लिंक पर जाइए, उसके बाद बुक मार्क पे जाइए, फिर सीट 2 कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। इसी तरह से आपको सारे सीट को हाइपर लिंक से ऐड कर देना है बुक मार्क के माध्यम से। ये तीसरा सीट है तो हम लोग तीसरा को ओके कर देते हैं। इसी तरह से चौथा को भी कर लेंगे, यानी दोस्तों हमको इसी तरह से 10 को करना है। मैं 10 कर करके फिर वापस आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा 9 हो गया है। एक लास्ट है, लास्ट पर भी ऐसे क्लिक कर देंगे। लास्ट पर क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक पे जाएगा, यहाँ पे बुक मार्क पे जाएंगे। बुक मार्क जाने के बाद 10 नंबर सीट को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और इसी तरह से ओके करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही आप कीजिएगा ये हाइपर लिंक तो ये कलर चेंज होते चला जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा हाइपर लिंक से ये लिंक हो गया। अब दोस्तों जो प्रॉब्लम था कि कोई आया मान लीजिए बोला कि सैमसंग गैलेक्सी 11 हमको चाहिए है, तो आप कहिएगा 4 पीस है, बोलेगा 2 पीस हमको दे दीजिए। अब दोस्तों ये कितने नंबर सीट पर है आपको खोजने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। एक ये देखिए हाथ का चित्र बन रहा होगा दोस्तों, ये हाथ का चित्र जो बन रहा है ना, इसी पे यहीं पे ऐसे क्लिक कर दीजिए तो आपका जिस सीट पर आपने बनाया है वो डेटा उस सीट पर पहुंच जाएगा। आपको 2 चाहिए था, यानी कि 25 तारीख को वो आया था और 2 मांग रहा है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपके पास 2 बचा है। फिर से आप समरी सीट पे चले आइए, अब यहाँ पे देखिए 2 बच गया है। यानी कि दोस्तों अब आपको क्या करना है कि ये मास्टर मैनेजमेंट जो हुआ, मास्टर स्टॉक का मैनेजमेंट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल समरी खोल के बैठना है। अब समरी में जो प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर मांगेगा, इस कस्टमर को आपको बताना, यहीं से पता चल जाएगा। जैसे सैमसंग G1 है तो G1 पूछा कितना है, तो बतलिएगा आपके 1009 पीस है मेरे पास, और इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो G1 पर पहुंचा दिया इस प्रोडक्ट पे। आपको इसमें से 500 पीस बेचना है, 500 पीस बेच लीजिए। जैसे ही बेचिएगा देखिए 509 बचा। अब समरी सीट में आ जाइए और यहाँ देखिए 509 पर आप पहुँच जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़ी ही कमाल का चीज़ें हैं, कमाल का ये स्टॉक मैनेजमेंट है। यानी कि अब आपके पास चुटकी में, यानी एक क्लिक में सारा मैनेजमेंट हो जाएगा। एक क्लिक में आप सारे मैनेजमेंट को देख लीजिएगा, सारे स्टॉक कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर रिमार्क्स में आप जरूर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 पीस है तो यहाँ पे आप लिखिएगा ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर करना है, इसको अर्जेंट में इसको ऑर्डर लगाइए, इसको ऑर्डर लगाइए। इस तरह से आप दोस्तों बहुत ही बेहतर आप मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में काम करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका है। इसी तरह से अगला वीडियो लेकर के फिर आएंगे और अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।